भारतीय जनता पार्टी में और निरंतर एक साथ 3-3, 4-4 कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। नहीं, ऐसे इस विषय को मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना है इस विषय पर, क्योंकि ये मेरा काम संगठन का काम है। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किया था, उसको किया भी है। निश्चित समय पर निश्चित रूप से किसानों के खाते में जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को बोल भी रहे हैं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष किरण देवसाय सिंह आज गरियाबंद अपने निजी दौरे पर प्रवास पर यहाँ पहुंचे हुए हैं और वे इस अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय भी उपस्थित हुए हैं। अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन को लेकर के व्यापक चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच उन्होंने कुछ समय हम IBC 24 को भी दिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या है उनके बारे में सोचते हैं और उनके विचार क्या है संगठन को लेकर के, सत्ता को लेकर के और विभिन्न तरह की आज की राजनीतिक परिस्थितियां जो छत्तीसगढ़ में चल रही है, किसानों की समस्या, विभिन्न तरह की बातें हम उनसे जानते हैं। क्या स्थिति बनती है? नहीं, गरियाबंद एक व्यक्तिगत मेरा वो था, प्रवास था, लेकिन मैं जहां जाता हूं, जिस जिले में भी जाता हूं, जिला कार्यालय में जरूर आता हूं। थोड़ी सी बातचीत हो जाती है हमारी कार्य योजना कार्यक्रम जो चल रहा है संगठन का, उसके संबंध में। हमारे जो अभी संगठन पर्व का कार्यक्रम चल रहा है, हमारी सक्रिय सदस्यता है, प्राथमिक सदस्यता है, इसको लेकर थोड़ी चर्चा हो जाती है, बातचीत हो जाती है और इस विषय को लेकर जिला कार्यालय में आना हुआ है आज। सर, प्रदेश शासन में जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन होने की संभावनाएं नजर आ रही है, आपका नाम कुछ में आ रहा है? नहीं, ये विशुद्ध रूप से मेरा विषय नहीं है। ये विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं का है और इसको लेकर मुझे किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि विशुद्ध रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विषय है और किसका होना है, कब होना है, ये जब होगा तो पता चलेगा आपको। अगर नाम आता है तो आप सहमति व्यक्त करें? नहीं, ऐसे इस विषय को मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना है इस विषय पर, क्योंकि ये मेरा काम संगठन का काम है। संगठन में मैं हमारे बूथ के कार्यक्रम है, हमारे संगठन पर्व का कार्यक्रम अच्छे से हो जाए, हमारे सदस्यता अभियान अच्छे से हो जाए, हमारा टारगेट फुलफिल हुआ है, उसके नजदीक हम पहुंच गए हैं। वो सब करीब 30 तारीख तक हमारा 60 लाख की सदस्यता की जो हमारी प्राथमिक सदस्यता की वो पूर्ण हो जाएगी। हमारी सक्रिय सदस्यता का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाए, हमारे संगठन का पर्व है, हमारे बूथ कमेटी के जो हमारे चुनाव हैं, संगठन के जो गठन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाए और अन्य संगठन के जो कार्यक्रम है, जो बैठकें हैं, जो कार्यक्रम है वो व्यवस्थित और सुचारू रूप से हो जाए, इसकी जवाबदारी मेरी ओर है और मैं इसको प्राथमिकता से लेता हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में और निरंतर एक साथ 3-3, 4-4 कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे सभी पदाधिकारी, प्रांत स्तर के, जिले स्तर के, हमारे मंडल स्तर के, बूथ कमेटी तक, बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता शक्ति केंद्र में जुड़े हैं, सर एक बात ये भी, वो सारे लोग लगे हुए हैं इसमें बहुत अच्छे से और उन लोग अपने कार्यक्रमों को अच्छे से वो कर रहे हैं। सर, धान खरीदने किसानों में नाराजगी है, एक तो बारदानों की कमी पड़ रहा है, वही दूसरी ओर आप लोगों ने एक मुश्त 2100 रुपए देने का वादा किया था, 2300 रुपए से भुगतान हो रहा है। नहीं, ये मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किया था, उसको किया भी है और अपने वचनों को निभाया भी है, अभी भी निभा रहे हैं। और बिल्कुल, ये तो वो 3100 रुपए में जो MSP और हमारा जो डिफरेंस मनी है, जो राज्य सरकार जो ने उसको घोषणा किया है, निश्चित समय पर निश्चित रूप से किसानों के खाते में जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को बोल भी रहे हैं। इस पर किसी को भी, किसी हमारे किसान भाइयों को भ्रम की स्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके माध्यम से मेरा ये आग्रह है। सर एक बात, आप जगदलपुर क्षेत्र के हैं, नक्सल प्रभावित हैं, मुक्त केंद्र के हमारे राज्य मंत्री जी ने, मतलब गृह मंत्री जी ने कहा है 31 जनवरी तक, 26 तक नक्सल मुक्त हो जाएंगे। क्या ऐसा लगता है सर कि वो क्या देख करके अपन नक्सल मुक्त हो जाएंगे? नहीं, इस कार्य को बहुत तेजी के साथ और ये हमारे समूचे बस्तर में चल भी रहा है और निश्चित रूप से इसके सभी प्रकार की जानकारी आप लोगों को स्वयं है। इसमें ये मान के चलिए
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी हों, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री, और सभी का छत्तीसगढ़ के प्रति चिंता, अनुराग, प्रेम सभी कुछ का है। इसलिए छत्तीसगढ़ में विकास की दृष्टि से हो, छत्तीसगढ़ में शांति को बहाल करने की दृष्टि से हो, समुचित कदम और निरंतर उठाए जा रहे हैं। थैंक यू सर। एक अंतिम सवाल है कि महाराष्ट्र में जो ईवीएम को लेकर, गड़बड़ी को लेकर के जो बातें आ रही है, उससे क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस ने कब किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास किया है? जब पिछली बार 5 साल में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी तो वो ईवीएम पे बनी थी। कर्नाटक को ले लीजिए आप, तेलंगाना को ले लीजिए, अभी झारखंड में जब सरकार बनी, उनके कोalition की, गठबंधन की सरकार है, वो किस पे बनी है? ईवीएम पे बनी है। अभी जो इनके जो विधायक यहाँ जीत के आए हैं, वो क्या बैलेट पेपर पे जीत के आए, और बीजेपी के विधायक क्या ईवीएम पे जीत के आए? ये तो जहां आपकी असफलता होती है, कांग्रेस ये शुरू से कर रही है कि वो किसी न किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर ठीकरा फोड़ देती है, लेकिन जब जहां जीतते हैं वहां पर कोई प्रश्न नहीं करते, ये वहां पर बोलते हैं सब कुछ ठीक है। अरे ऐसा नहीं होता है, आपको अपने कार्यविधि को देखना चाहिए। जनता बहुत समय तक झूठ के ज्यादा लंबे पैर नहीं होते हैं। आप झूठ का परोस रहे हो। लोकसभा चुनाव में आपने एक नैरेटिव कर दिया, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हुआ? ये तो एक रॉन्ग नैरेटिव जो बोलते हैं, गलत नैरेटिव सेट करके, क्योंकि इन्होंने जनता के हित में कभी कोई कदम नहीं उठाया है। छत्तीसगढ़ का 4वां विकास हुआ है तो पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की, और अब विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है वो बोल रहा है। जन जन तक उनकी योजनाएं पहुंच रही है। महतारी वंदन का हो, तेंदुपत्ता के संग्राहकों का मामला हो, उनको देने का हो, चाहे 3100 में धान खरीदी का मामला हो, या 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने का मामला हो। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट 5 साल कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। हमारे प्रधानमंत्री आवास का जो आप देख लीजिए, 8.5 लाख के आसपास का मकान, जिस तेजी से काम हुआ, 5 साल इन्होंने बंद करके रखा था। तो इनको बोलने का अधिकार नहीं है, और बोलते हैं तो सिवाय मिथ्या के कुछ नहीं है इनका। इस पर कोई लॉजिक देना भाई। जहां आप जीत जाओ ईवीएम ठीक है, जहां आप हार जाओ ईवीएम में दोष है। तो महाराष्ट्र में भी इन्होंने बहुत उथल पुथल मचाया, पूरे मतलब सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया। वहां के मतदाता प्रभावित हो, इस तरीके के जितने भी झूठ परोस सकते थे कांग्रेस ने परोसा है, गठबंधन ने, इंडी गठबंधन ने परोसा है। लेकिन जनता अब वो पहले का समय नहीं रह गया है। जनता बहुत समझदार होगी, वो विकास चाहती है, और विकास का रोल मॉडल पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनकर उभरे हैं। आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और देश उनके नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रहा है, चाहे वो आर्थिक स्थिति पे हो, चाहे हमारे देश के विकास के तमाम मापदंडों को आपके नेतृत्व में इस देश ने तय किया है। इसलिए कहीं कुछ नहीं, जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, और सुरक्षित भी है, और ये सफलता के नए आयाम कीर्तिमान बनाएंगे। घरेलू समस्याएं थी, व्यक्तिगत चर्चा हुई, और किसी विषय पर नहीं कोई विषय पर चर्चा। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से कहना है कि किसानों को जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र नेतृत्व ने आश्वासन दिया है कि वे 3100 रुपए में धान खरीदेंगे और 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो वो पूरी तरह से लागू किया जाएगा। उसमें किसी भी किस्म के किसानों के साथ में कोई हेरफेर नहीं होगा। किसान बेफिक्र रहें और उनकी पूरा मूल्य का मुआवजा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस जो जिस ढंग से हल्ला मचा रही ईवीएम को लेकर के, ये दुर्भाग्यजनक बात है। जब वो झारखंड में जीत जाती है तो ये वहां का ईवीएम ठीक है, महाराष्ट्र में अगर हार जाती है तो वहां का ईवीएम गलत है। ये कहना, ये जो कांग्रेस का पूरी तरह से निगेटिव बातें हैं, निगेटिव फैलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये भी एक गंभीरता के साथ कहते हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस के कहते थे लोग कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो संविधान का परिवर्तन हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये दोनों बातें आज
प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के इतने दिनों के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो आम जन आसानी से अंदाज लगा रहा है कि कांग्रेस का कहना कथनी और करनी में कितना फर्क है। कांग्रेस सिर्फ लोगों को झूठा आश्वासन देती है, झूठी बातें करके बरगलाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि ये कांग्रेस जो है लगातार हार रही है। प्रदेश को लेकर के भी वे कहते हैं विष्णुदेव की सरकार यहां इतनी बेहतर और विकास की ओर अग्रसर है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जहां तक बस्तर की बात है, नक्सलियों के समाप्त करने की बात है, इस पर वे स्पष्ट रूप से कहते हैं प्रदेश का विकास और शांति के लिए भाजपा सरकार हर वो काम करेगी जो यथासंभव होगा। उनकी सिर्फ एक इच्छा है, भाजपा सिर्फ एक बात चाहती है कि प्रदेश की उन्नति और विकास हो और प्रदेश के एक नया पत्र विष्णुदेव सरकार के साथ में एक नया रास्ता तय करें और प्रदेश विकास का नया सोपान तय करे। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।